हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल का आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल फाइनेंस के फंडा पर। और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत, जिसमें हम जानेंगे बेसिक चीजें जो अगर आप स्टॉक मार्केट में पहली बार आ रहे हैं या आपने 2020 में ही कदम रखा है और बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं आ रही हो, थोड़ा सा जो आउट ऑफ द वे हो रही हैं चीजें और समझने में मुश्किल हो रही है, तो आज हम बेसिक उन बिगिनर्स लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वीडियो जो स्टार्ट करने वाले हैं अपनी शेयर मार्केट में जर्नी। बिल्कुल। तो मैं राहुल कुमार, NSM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, MBA फाइनेंस, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिस्ट, आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें शेयर मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट में क्या होता है, हमारे कंट्री में दो एक्सचेंज हैं, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें आप या मैं शेयर खरीदते हैं अलग अलग कंपनीज के जो उन पे लिस्टेड है। बिल्कुल। और अलग अलग उनमें जो है आपको बड़ी, कोई कंपनी बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई बहुत छोटी होती है, ऐसे करके लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप करके तीन टाइप की कंपनीज आपको शेयर मार्केट में मिलती हैं, जिनमें आप निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें, आपको पता होगा कि जो है सेंसेक्स ने कुछ ही टाइम पहले 60,000 जो है वो पहुंचा है, निफ्टी हमारी 18,000 पहुंची है और एक बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। लास्ट ईयर जो क्रैश था उससे हमने काफी अच्छा रिकवर किया और उसके बाद इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला बहुत सारे स्टॉक्स में, जिन्होंने 100 और 200% तक का 1 ईयर में रिटर्न दिया। मैं ये नहीं कहता कि आप अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी 100-200% मिलेगा, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज क्योंकि वो एक क्रैश टाइम के बाद जो रिकवरी आती है उसमें मिलता है। बिल्कुल। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें सेंसेक्स की जर्नी की, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर हम बात करें 2006 के अंदर सेंसेक्स 10,000 पे था। बिल्कुल। और 2007 में वो 20,000 था और यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 1 ईयर में ही सेंसेक्स डबल हो गया। और अगर हम बात करें 2007 से 2015 के पीरियड की, तो यहाँ जो है 10,000 पॉइंट 20,000 से 30,000 हुआ। उसके बीच फिर बहुत सारी रुकावटें आई, जैसे कि आप सब लोग GST आया, मोनेटाइजेशन आया और ऐसी चीजें, बहुत सारी रुकावटें आती रहती हैं मार्केट के अंदर, जो मार्केट को उतार चढ़ाव के ऊपर जो है डिपेंड करता है। और जैसे कि 2019 में जो 40,000 था सेंसेक्स और फिर क्रैश आया 2020 में, जो सेंसेक्स जो है अराउंड 25,000-26,000 पहुंच गया, वो वापस बढ़ के 2021 में जनवरी में 50,000 पहुंचा और सितंबर में, यानी कि पिछले ही महीने की अगर हम बात करें तो 60,000 पहुंचा। तो अगर हम देखें कि सेंसेक्स में अगर किसने 2006 में निवेश किया होता, यानी कि सेंसेक्स की उन 30 कंपनियों में निवेश किया होता या सेंसेक्स में ही किया होता, तो भी पैसा 6 टाइम बन जाता 15 ईयर्स के अंदर। तो वही मैं बात करूं, क्या कहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपका शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल बनेगा। पर बहुत सारे लोग एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, जैसे कि आप इधर लिस्ट देखेंगे, राकेश क्या कहते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी का और राधा कृष्ण दमानी, ऐसी डॉली खन्ना, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं, इन लोगों का लोग एग्जाम्पल देख के शेयर मार्केट में आते हैं और निवेश करते हैं। पर वो एक मिथ क्रिएट कर देते हैं मार्केट में कि मार्केट में पैसा नहीं बनता, लॉस ही होता है। तो एक चीज जो है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इस शेयर मार्केट के बारे में। अगर आप इस शेयर मार्केट में 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में पैसा 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना करके ये सोच के आ रहे हैं, तो ये शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनका आप एग्जाम्पल सेट करके बैठे हैं, जिनका आपने एग्जाम्पल देखा है, जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा बनाया है, लोग बोलते हैं कि 2000 के अंदर, 2001 के अंदर जब टाइटन था, उनमें के झुनझुन वाले साहब ने क्या कहते हैं इन्वेस्ट किया 3 रुपए के रेट पे, और आज 2021 है तो उनका बहुत पैसा बन गया। तो डेफिनेटली उनका बना, पर 20 ईयर्स में बना।
ऐसी 1985 में उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। आज 2021 चल रहा है, अप्रोक्सीमेट 35 ईयर्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो उनका शेयर मार्केट में एक अच्छा नाम है, उन्होंने पैसा बनाया। आज हाँ वो ये बोल सकते हैं कि हाँ मैंने एक शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया। शॉर्ट टर्म में मार्केट में पैसा आप मैं कोई भी नहीं बना सकता। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह आप एफडी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप खुद भी जाते हैं बैंक में और आपको बोलते हैं कि 5 साल के अंदर सर आपका 5% रिटर्न है एफडी के अंदर, आप चुपचाप खुशी खुशी इन्वेस्ट कर देते हैं। वही मैं अगर आपको बोलूं या आपको आप खुद लगाते हैं पैसा, आज आपने पैसा डाला फॉर एग्जाम्पल किसी भी शेयर में डाला, फॉर एग्जाम्पल आपने एसबीआई में पैसा डाला, तो आप अगले दिन से उसको देखने लग जाते हैं। वो डाउन होता है तो आपको टेंशन होती है। एक हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद आपका पेशेंस खत्म हो जाता है और आप उसको निकाल देते हैं लॉस पे, या कोई भी निकाल देता है लॉस पे, और फिर वो बोलते हैं कि शेयर मार्केट में तो पैसे नहीं बनता और शेयर मार्केट तो लॉस देती है। पर बात ये नहीं है, बात ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के आए थे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही सोच के उसमें इन्वेस्टमेंट रहना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से चलेंगे तो शॉर्ट टर्म में किसी का पैसा नहीं बना है। आप बनाना चाहेंगे तो एक बारी शायद बन जाए, 2 बारी शायद बन जाए, तीसरी बारी वो चला जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके आप सोचिए। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर हम बात करें विप्रो की, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं शेयर विप्रो की, अगर हम बात करें, इसने हर साल, हर 2 से 3 साल के बाद या 4 साल के बाद भी बोनस शेयर इशू किए हैं। 1981 से लेके आज तक अगर किसी बंदे ने इस शेयर को रखा होता, लोग बोले कि 40 साल हो गए भाई, अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया उस हिसाब से देखे तो, पर 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आज वैल्यू 1200 करोड़ होती। 40 साल में 10,000 रुपए 1200 करोड़ होते। तो आज की अगर आप इन्फ्लेशन भी हटा देना तो भी उससे बहुत ऊपर की रकम है, वो बहुत ऊपर की। तो मार्केट में पैसा उन्हीं का बनता है जो मार्केट में बने रहते हैं। आप आए 6 महीने लगाया, कुछ नहीं बना, निकल गए, फिर उसके बाद आपने बोला कि यार मार्केट नहीं बनता, फिर आपने देखा कि निफ्टी ऊपर जा रही है और फिर जो है क्या कहते हैं आप लॉस में निकल गए, क्योंकि मार्केट तो ऐसा तो है नहीं कि सीधे ही ऊपर जाएगी, मार्केट तो नीचे भी आएगी, करेक्शन भी होगी। करेक्शन देख के आप अपना पोर्टफोलियो देख के मात्र 50,000 रुपए पोर्टफोलियो लगा के लोग सोचते हैं कि वो लाखों बना लेंगे या करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा शेयर मार्केट में नहीं होता। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चीज है, शॉर्ट टर्म नहीं है जिसमें आप पैसा ना, तो इस चीज को आप डेफिनेटली। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, वो गोल्डन रूल्स जो आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप नए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले वही बात जो मैंने आपको इतनी बात जो आपको बताई कि लॉन्ग टर्म सोच के रखिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 2019 में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था अच्छे शेयर्स में, लाइक टाटा स्टील, रिलायंस या बहुत सारे अलग अलग शेयर्स में, उनका 2020 में देख के कि मार्केट तो बहुत नीचे आ गई, शेयर्स तो हाफ वैल्यू हो गए, आज वही शेयर उनका पैसा डबल से भी ज्यादा कर चुके हैं। 2019 के अंदर किसने भी अगर टाटा स्टील 550 के रेट पे बाय किया होता और 2020 के अंदर वो 284 जब आया था तब उसने एवरेज किया होता, एवरेज नहीं भी किया होता फॉर एग्जांपल, तो आज टाटा स्टील 1300 1400 के लेवल टच कर चुका है। तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो चुका है। 2 साल के अंदर अगर पैसा डबल से ज्यादा हो रहा है, तो अगर आप एफडी में 5% ले रहे हो, यहाँ पे आपको मैं कह रहा हूँ 20% में मिल गया तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। डोंट बी ग्रीडी इन दिस मार्केट, क्योंकि यहाँ पे पैसा बड़ी मुश्किल से बनता है, पर बनता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ही। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, गुड कंपनीज में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल छोटी छोटी कंपनियों को छोड़ के आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, अगर आप पहली बार शेयर मार्केट में आए हैं, तो उन कंपनी में इन्वेस्ट करें जिनमें एक उतार चढ़ाव जो है एक सीमित दायरे में होता है। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसे बहुत सारे शेयर्स है मार्केट में। टॉप निफ्टी 50 के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करें, सिर्फ निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें
तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म अच्छा रिस्क कम करते हुए भी आपको अच्छा रिटर्न बना के देंगे। और अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, इन्वेस्ट ओनली व्हेन यू आर ऑन द सेफ साइड। बिल्कुल, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के चल रहे हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं अब इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो ही आप उसमें इन्वेस्ट करें। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि होमवर्क करें। बिल्कुल, हर एक स्टॉक पिक करने से पहले ये देखें कि उसमें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा या नहीं, क्या जब ये मार्केट गिरेगी तो ये उतना रिकवर हो पाएगा। तो ये सब चीजों को आप अपना होमवर्क करके डिसाइड करें कि आपके लिए क्या अच्छा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डोंट फॉलो द हार्ट हियर एंड स्टे काम एंड रैशनल। बिल्कुल, अफवाहों पे मत जाएं, किसी की क्या कहते हैं जो है मतलब बिल्कुल ही ऐसी चीज को ना अपने ऑब्जर्व करें कि क्या कहते हैं भाई एक साल में पैसा 50 गुना 10 गुना 2 गुना सब कुछ मतलब कि ऐसी हवाओं में चलता है। ज्यादा न्यूज चैनल को क्या कहते हैं ना देखें, आप अपनी समझ से डिसीजन लें। उस जिस डिसीजन के लिए आप अपने आप को एक तैयार करके अच्छा सा नॉलेज गेन करके उसके बारे में पढ़ें, फिर उसके ऊपर डिसीजन लें। तो नेक्स्ट पॉइंट है नेवर स्टॉप लर्निंग। डेफिनेटली कभी भी कोई भी उम्र नहीं होती क्या कहते हैं सीखने छोड़ने की, इसको छोड़ना नहीं है। शेयर मार्केट में अगर आप आ रहे हैं तो आप एक मान के चलिए बिल्कुल बात कि आपको सीखने की जो है एक कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको हर दिन हर हफ्ते हर महीने और हर साल आपको एक नई चीज शेयर मार्केट जरूर सिखाएगी और वो आपको देगी एक्सपीरियंस ट्रेडर बनने का एक मौका। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि जैसे कि हमारे जो क्या कहते हैं बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स ने कहा है कि अपने सारी इन्वेस्टमेंट आप एक ही जगह रखें। बिल्कुल, अगर आप शेयर मार्केट में आए तो मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप शेयर मार्केट में सारे इन्वेस्टमेंट करें, नेवर। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है 1,30,000 आपका ये 30% बोले तो शेयर मार्केट में, 30% सेफ प्रोडक्ट्स लाइक एफडी आरडी में, 30% जो है आपका म्यूचुअल फंड्स में और 10% जो है आपका गोल्ड में। ये ऐसे आप अपना इसको डाइवर्सिफाई करें, पर डाइवर्सिफिकेशन ओवर होना भी गलत है। बहुत सारे शेयर्स में अनगिनत 100 शेयर्स का 200 शेयर्स का पोर्टफोलियो बना लेना, छोटा छोटा निवेश करके आपने 100-200 शेयर बना लिए, या क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड 15-20 स्कीम खरीद ली, गोल्ड के अंदर ETF में इसमें उसमें सब में डाल दिया, तो वो करना भी गलत है। जिसको आप प्रॉपरली टैग नहीं कर पाएंगे पोर्टफोलियो को, तो उसको बनाने में आपको कोई फायदा नहीं है। एक लॉन्ग टर्म के अंदर वो आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा जितना एक स्पेसिफाइड आपको रिटर्न देगा एक अच्छा पोर्टफोलियो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने अब नेक्स्ट पॉइंट की कि क्या ऐसी चीजें जिनको हमें इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर मार्केट में इग्नोर करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है फियर। दिमाग से एक फियर निकाल दीजिए कि आपका शेयर मार्केट में लॉस हो सकता है। अगर आप अच्छा सोच के चलेंगे तो आपके सामने अच्छा ही आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हैं, एक अच्छा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको अच्छा ही रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें रिस्क मैनेजमेंट, बिल्कुल अपने रिस्क को एक दायरे में लेके चलें। अगर आप एक स्टॉक में फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक में 20,000 इन्वेस्ट की, तो आपको पता है मेरा लॉस जो इस पे झेलने की कैपेसिटी वो सिर्फ 2,000 है। अगर वो 2,000 आता है, आपका अगर किसी और का अगर 5,000 है तो 5,000 आता है, तो उसमें आप निकल जाए, कोई टेंशन नहीं है। किसी और में एंटर करें जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, पर अपने लॉस को खुद ही रिस्क मैनेजमेंट इसी चीज का अगर मैं डिस्कस करूं पॉइंट को कि विदाउट क्या कहते हैं जो अगर हम गुड स्ट्रेटेजी लेके चलें, तो अगर आप विदाउट रिस्क आप करना चाहते हो तो उसके लिए यही है कि आप क्वांटिटी डिसाइड करें, अपना एक सोच समझ के इन्वेस्ट करें कि हाँ मैं इस स्टॉक में इतना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पेशंस। बिल्कुल, छोटी सी करेक्शन आने पे लोग इम्पेशंस हो जाते हैं मार्केट में, या अगर आप नए इन्वेस्टर जो आते हैं वो लोग भी देख के कि यार निफ्टी 18, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक हफ्ते से पिछले चला है 18,600 से निफ्टी आ गई 17,600। अब बहुत सारे जो न्यू इन्वेस्टर, हम क्या करें, स्टॉक तो गई, मार्केट गई, डूब गई, खत्म, अब क्या होगा, अब कैसे ऊपर आएगा, ऐसा नहीं होता। अगर तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो है लैक ऑफ नॉलेज। बिल्कुल,
अगर आपको नॉलेज नहीं है मार्केट के अंदर और अगर आप अपना इन्वेस्टर जो पैसा अगर बिना भी किसी भी सोचे समझे किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली उसमें लॉस होने के चांसेस डेफिनेटली है, क्योंकि हर कंपनी का जो है फाइनेंशियल देख के या उसके बारे में जान के उसके बाद इन्वेस्ट किया जाता है, या बहुत सारी चीजें उसमें कंसीडर करने के बाद इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप नए हैं मार्केट के अंदर, नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले एक होमवर्क करें और अपनी क्या कहते हैं मार्केट पे पकड़ बनाएं, उसको क्या कहते हैं फंडामेंटल एक बार उसके चेक करें और उसके बाद में थोड़ा सा रिसर्च करें। उसके बाद ही आप अपना पैसा एक स्टॉक में डालें, चाहे वो अच्छी कंपनी है, चाहे कैसी भी छोटी है बड़ी है, किसी भी तरह की कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको एक बार नॉलेज लेके और उसके बारे में जानने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें, और लॉन्ग टर्म में उसमें तभी आपका पैसा बनेगा अगर आप एक नॉलेज भी साथ साथ अपनी ग्रो करते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और सबसे पहले मैं आपको क्या कहते हैं दिवाली की शुभकामनाएं दे दूं। अब आने वाली है दिवाली अगले 3 से 4 दिन के अंदर, तो मुहूर्त पर ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी ना भूले, और क्या कहते हैं जो है अपने एक अच्छा सा स्टॉक ढूंढ के अपने इन्वेस्ट करें। अगर आप क्या कहते हैं नए स्टॉक मार्केट में और बिल्कुल इसके बारे में नहीं जानते हैं, या अभी आपने स्टार्ट करना है पर आप देखना चाहते हैं कैसे मैं करूं और कैसे डीमैट अकाउंट खोलूं वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है, लिंक पे क्लिक कीजिए, अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और क्या कहते हैं अगर आप क्या कहते हैं उसके बाद अगर आपको हैंड होल्डिंग वगैरह चाहिए तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं नंबर अवेलेबल है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और इस मुहूर्त ट्रेडिंग में एक SIP जरूर शुरू करें अपने लिए, जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के बिल्कुल दे, क्योंकि ये है इन्वेस्टमेंट वाली दिवाली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा लेंथी थी पर आपके लिए जो है बहुत सारी नॉलेज लेके आनी भी जरूरी थी और आपको हर चीज को डिस्क्लेम करना भी जरूरी था। तो प्लीज इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट आने वाले एपिसोड जो हम आने वाली सीरीज में इसमें शेयर मार्केट के ऊपर ही और आगे बनाने वाले हैं, उसमें आपको एक अच्छी क्या कहते हैं वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपना कोई भी क्वेश्चन है चाहे बेसिक है या कुछ भी, डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए और अपने क्वेश्चन बिल्कुल पूछिए, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों या अपने क्या कहते हैं कलीग्स से सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मिलती रहे टाइम टू टाइम नॉलेज। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।